अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिना कॉर्नफ्लोर यूज़ किए गाढ़े गाढ़े बिल्कुल बाज़ार जैसे चटपटे चटखारेदार काठियावाड़ी छोले की चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल में ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि रोज़ेदार बाकी सारी अफ्तारी छोड़ के ये चना चाट ही खाना पसंद करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था, तो इसका जो पानी था वो हमने सारा पानी इसका फेंक दिया है और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो आपने भी पहले चनों को भिगोना है और इसके बाद इन्हें बॉयल करना है। इन्हें बॉयल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए इस वीडियो के सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बर्तन में प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी इन्हें गला सकते हैं। तो यहाँ पर काम हमारा जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट में ये गल के तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। तो यहाँ पर अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। तो इसकी रीज़न ये है कि जब भी चनों में उबाल आता है तो ऊपर इस तरह से झाग आती है। तो ये जो झाग है ना, ये सारी झाग हमने इसमें से हटा देनी है। ये सारी झाग इसमें से पहले निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो आपने भी ये स्टेप ज़रूर करना है। ये जो झाग है ना, ये आपने सारी इसकी हटा देनी है। इसके बाद इसमें आलू शामिल करेंगे। तो आलू किस तरीके से हम लेंगे ये भी आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से टुकड़ों में काट कर लिया है। तो कच्चे आलू यहाँ पर यूज़ किए हैं, साथ में नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया है। ऑरेंज फूड कलर इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला है, इससे कलर खूबसूरत आता है। जिस तरीके से हम बाज़ार से काठियावाड़ी छोले की चाट लेके खाते हैं, तो वो भी इसमें कलर इसमें शामिल करते हैं, जिसकी वजह से ये दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा-सा कलर यूज़ किया और तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा इसमें इस्तेमाल किया, यानी कि खाने का मीठा सोडा, जो चनों को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत थोड़ा-सा। 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इससे ये होगा कि चनों का पानी ऊपर नहीं आएगा, प्रेशर कुकर के ढक्कन से बाहर नहीं निकलेगा पानी, ना ढक्कन गंदा होगा। इससे ये फ़ायदा होता है जब भी हम ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पर इसे शुरू में तो मैं हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। जैसे ही ये देखिए इसमें गैस बनना शुरू हो जाती है, प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तो गैस का फ्लेम में लो टू मीडियम हल्की आंच कर दूंगी। टोटल मैंने 10 मिनट तक चनों को उबाल कर लिया है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। हम चेक कर लेते हैं कि चने हमारे किस तरीके से गले हैं, मकसद कितने % गल चुके हैं। तो ये देखिए एकदम हलवा हो गए, एकदम सॉफ्ट चने गल चुके हैं। तो इसी तरह के हमें गले हुए चने चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है कि आलू और चने मैश करके हम ये बनाएंगे चाट। तो इसमें जो पानी है इसका नहीं फेंका जाता है, ना ड्राई किया जाता है। इसमें यही पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसी में ग़िज़ाइयत भी है, जायका भी है, लज़्ज़त भी है। अब इस तरह से चम्मच से ही मैश कर लें। थोड़े से आलू और चने इस तरह से मैश हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, जिस तरह काठियावाड़ी चना चाट में होती है। छोलों को चटपटा बनाने के लिए इमली का पानी इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। यहाँ पर टोटल मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इमली ली थी, भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर इमली का पानी इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका आएगा। अब इसमें मसालों में चाट मसाला जाएगा, 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही में चीनी डालेंगे 1 टीस्पून, इससे जायका बैलेंस हो जाता है। तो आप लोग चीनी ज़रूर डालिएगा, सिर्फ 1 टीस्पून ही डालनी है, 1 छोटा चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, कोई बहुत ढेर सारे इसमें मसाले स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। यकीन मानिए इन मसालों के साथ बहुत ही बेहतरीन इसका जायका आएगा निकल के। तो ये देखिए आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, कितने बेहतरीन बने हैं ये, और एकदम सॉफ्ट हैं गले हुए। जिस तरह से हम बाज़ार से लेके खाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह के लग रहे हैं ये दिखने में। लेकिन हमने इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, उससे जायका बिगड़ जाता है छोलों का। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं अब सर्व करने का तरीका आपको बताऊंगी किस तरह से इन्हें सर्व किया जाता है। इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लेंगे, हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं चाट मसाला ऊपर से डाल रही हूँ, पापड़ी डालेंगे जो कि काठियावाड़ी चना चाट की जान होती है। पापड़ी, प्याज, चाट मसाला,
ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। साथ में इमली की चटनी है मेरे पास, खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर कल अपलोड की थी, ये वही है। इसके साथ हरी चटनी है, ये मैंने थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने दोबारा से ऊपर से डाला है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही चटपटी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार, लज्जत से भरपूर काठियावाड़ी छोले ये बनके तैयार हुए हैं। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने बना लिया ना इस रेसिपी को, तो आप तो फ़ैन हो जाएंगे इसके, और आप इसी तरीके से बार बार बनाएंगे, पूरा रमज़ान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। जितने खुश शक्ल हैं उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा मज़े के आपको लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।